प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट 4 देखेंगे, जिसमें चैप्टर 9 ठीक हमारा क्या है, यूनिट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, यूनिट 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया है, जिसमें से हम लोग 14 क्वेश्चन देखे थे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यूनिट 4 देखते हैं। ठीक, देखिए चैप्टर 9 जिसमें क्या है हमारा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण या द्वितीय एवं उच्चतर कोटि के अवकल समीकरण इसमें पढ़े थे। ठीक, जिसमें से क्या होता था, f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एस टी इज इक्वल टू 0 होता था। देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर मतलब कहता है प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। ठीक, तो देखिए हमारे पास प्रथम कोटि का अवकल समीकरण, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण क्या आता था हमारे पास, डीपी अपान में, ठीक क्या आता था, डी जेड अपान में क्या आता था, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आता था, पी के बराबर होता था। उसी प्रकार डी जेड अपान में डी वाई होता था, वो तो किसके बराबर में होता था, क्यू के बराबर में रहता था। ये हमारे पास कहता है प्रथम कोटि का अवकल समीकरण होता है। ठीक, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण होता है। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण होता है। ठीक, तो ये भी उसमें शामिल रहेगा और इसके अलावा और भी रहेगा। ठीक, कौन रहेगा, टी रहेगा, एस रहेगा और हमारे पास टी एस आर भी रहेगा। ठीक, इस प्रकार से ये तीनों मिलाकर क्या बनता है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण हो जाता है। ठीक, इसका सूत्र क्या आता था, पी होता था, इसका सूत्र क्या आता है, क्यू होता है। उसी प्रकार टी का भी सूत्र होगा, एस का भी सूत्र होगा और इसका भी आर का सूत्र होता है। तो देखिए हम लोग पी क्यू आर एस का इसका देखते हैं हम लोग सूत्र। देखिए ठीक, जिसे बोला था फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। देखिए प्रथम कोटि का अवकल समीकरण क्या होता था हमारे पास, P इज इक्वल टू डी जेड अपान में डी एक्स होता था। उसी प्रकार Q इज इक्वल टू डी जेड अपान में डी वाई होता था। ठीक, उसी प्रकार हमारे पास क्या आता है, उसी प्रकार R इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड बटे में क्या आता है, डी एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक, डी एक्स का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार S इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, डी स्क्वायर जेड बटे में क्या आता था, डी एक्स डी वाई होता था। उसी प्रकार हमारे पास क्या आता है, ठीक उसी प्रकार t का मान क्या था हमारे पास, डी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर डी स्क्वायर जेड बटे में क्या आता था, डी वाई का स्क्वायर होता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास कौन सा आ गया है, अवकल समीकरण का द्वितीय कोटि का देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये तीनों जो ये तीन दिया है ना, ये तीन यहाँ से लेकर ये पी क्यू आर, ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। ठीक, ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग इनका मान निकालते हैं। ठीक, आर का मान निकालते हैं, पी का मान निकालते हैं, एस का मान निकालते हैं और टी का मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालते हैं, आर का मान निकालिए। ठीक, तो देखिए हमारे आर का पास क्या है, आर का मान क्या है, डी स्क्वायर बटे जेड और बटे में डी एक्स का स्क्वायर है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए डी स्क्वायर जेड बटे में डी एक्स का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी अपान में डी एक्स है और यहाँ पर डी जेड अपान में डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या हमारे पास पी है, तो यहाँ पर पी रख दिया, डी पी अपान में डी एक्स। इस प्रकार से आर को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार देखिए हमारे पास एस है, एस का क्या है, एस इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड बटे में डी एक्स डी वाई है। ठीक, अब उसके बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डी अपान में डी एक्स और डी जेड अपान में डी वाई लिख सकते हैं। तो हमें सेम इसी प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए इनका मान क्या हमारे पास क्यू है, तो डी क्यू अपान में डी एक्स। उसी प्रकार अब यहाँ पर इसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, वाई को एक्स को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी अपान में डी वाई और पर डी जेड अपान में डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी पी अपान डी वाई लिख सकते हैं। अर्थात एस को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए हमारे पास टी को देखिए। ठीक, टी हमारे पास देखिए टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड बटे में डी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी अपान में डी वाई और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपान में डी वाई लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ इसका मान क्या हमारे पास क्यू है, तो डी क्यू अपान में वाई। इस प्रकार से हमारे पास एक सूत्र बनता है। ठीक, इन्हीं सूत्रों को हम लोग हल में करेंगे, तभी हम हल करेंगे तब हम इन सूत्र को पाएंगे। ठीक, तो देखिए हल करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को। ठीक, इस अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक से हमारे पास पी क्यू आर एस के मान को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो हम उसको उसके बाद उसको तोड़ना पड़ेगा द्वितीय ऑर्डर में। देख
देखिए यहाँ पर पी का मान हमारे पास है डी जेड अपान में डी एक्स है, उसी प्रकार क्यू का मान है डी जेड अपान में डी वाई है, उसी प्रकार आर का मान है डी स्क्वायर जेड बटे में डी एक्स का स्क्वायर। ठीक, उसको तोड़ा गया तो हम डी पी अपान में डी एक्स लिखे हैं। ठीक, उसी प्रकार एस का मान क्या है डी स्क्वायर जेड बटे में डी एक्स डी वाई लिखे हैं। ठीक, उसी प्रकार में क्या हुआ डी जेड ठीक डी स्क्वायर जेड बटे में क्या आता है डी एक्स का स्क्वायर लिखे हैं। ठीक, उसी प्रकार हम लोग क्या लिख देते हैं डी इज इक्वल टू क्या लिखे हैं डी स्क्वायर जेड बटे में डी वाई का स्क्वायर लिखे हैं। इस प्रकार से हमारे पास इन सभी का मान आ गया। ठीक, इस सूत्र को आपको याद रखने पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा आगे का। ठीक, धन्यवाद।